हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कल यानी गुरुवार को निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कहां पर हमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ है। यदि आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि यदि मार्केट गैप अप होता है तो ये लास्ट डे की रेंज से सपोर्ट लेकर के फिर इस सप्लाई जोन से फॉल हो सकता है, और यही हुआ। मार्केट हल्का गैप अप हुआ और सप्लाई जोन से फिर मार्केट फॉल हुआ। अब इसमें आज हमें दो अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक तो 10 मिनट का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और फिर हमें ये एफटीएफ स्ट्रेटेजी से भी ट्रेड मिला था, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बैंक निफ्टी का भी मेरा क्लियर व्यू पॉइंट था। मार्केट गैप अप होता है तो या तो ये ऊपर वाले सप्लाई जोन से फॉल होगा या फिर यहीं से कहीं फॉल होता है तो हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशंस का डिमांड जोन बना हुआ है। तो मैंने बैंक निफ्टी में आज कोई ट्रेड नहीं देखा। सेंसेक्स सेंसेक्स का भी मेरा सेम व्यू पॉइंट था, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सेम ही चलते हैं। सेंसेक्स भी थोड़ा सा गैप अप हुआ और सप्लाई जोन से फिर फॉलो करके ये नीचे आया। ये तो था हमारा आज के लिए व्यू पॉइंट। अब कल के लिए देख लेते हैं, कल क्या हो सकता है। देखिए, निफ्टी में जो आज ट्रेड मिले थे वो देख लेते हैं कि जो देखिए ये जो 10 मिनट का एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर मैंने ट्रेड में एंट्री ली और इसमें 2:1 टारगेट मिला। फिर उसके बाद में मुझे यहाँ पर एक एफटीएफ अपॉर्चुनिटी भी मिली है, जिसमें भी 2:1 टारगेट मिला है। ये आज मुझे दो ट्रेड मिले हैं। अब हम कल के लिए देख लेते हैं। आज का तो ये मैं सब कुछ कर देता हूँ डिलीट, और कल के लिए देखते हैं कि कोई इंस्टीट्यूशंस का सप्लाई या डिमांड एरिया बना है या नहीं। कल के लिए इंस्टीट्यूशंस का कोई डिमांड या सप्लाई एरिया बना है या नहीं। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। अब यदि हम डेली का टाइम फ्रेम देखेंगे तो यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में कोई इंस्टीट्यूशंस का डिमांड या सप्लाई एरिया नहीं बना है। फिर हम आते हैं 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ऐसा कोई खास नहीं है। और 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं तो ये देखिए, ये 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर इंस्टीट्यूशंस का एक अच्छा सप्लाई जोन बना हुआ है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर कोई खास नहीं है। 125 मिनट में, हाँ, 125 मिनट में ड्रॉप, लेकिन इसमें जो बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है तो ये भी नहीं बन पाएगा। हाँ, कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब कल के लिए हम देख लेते हैं मार्केट में कल क्या हो सकता है। देखिए, मार्केट यदि कल गैप अप होता है, गैप डाउन होता है या फ्लैट होता है तो क्या सिचुएशन हो सकती है। मान लीजिए मार्केट गैप अप हो रहा है और ये प्रीवियस डे की जो ये आज का जो मार्केट चला है या आज के मार्केट की रेंज है, ये आज का मार्केट है, उसकी रेंज है निफ्टी की। अब यदि मार्केट कल गैप अप हो जाता है या कहीं, तो गैप अप होने के बाद में हम शॉर्ट ट्रेड कहां से एक्सपेक्ट करेंगे। ये सप्लाई जोन है, यहाँ से हम शॉर्ट ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यदि मार्केट गैप डाउन होता है, हाँ, ये मार्केट की रेंज मैंने मार्क की है, ये आज का मार्केट की रेंज है। गैप अप होता है तो कहां से हम शॉर्ट ट्रेड देखेंगे, ये सप्लाई जोन से। और अगर गैप डाउन होता है, मार्केट गैप डाउन होता है तो गैप डाउन में भी हम मोमेंटम में इनसाइड कैंडल से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं 25,500 तक। कहां तक? 25,500 तक। गैप डाउन गैप अप की सिचुएशन होगी। अब देखिए, गैप अप में मैंने ये मार्क कर रखा है, ये आप भी अपने चार्ट पर मार्क कर लेना। ये जो सप्लाई जोन है ये मार्क कर लीजिएगा। डिमांड एंड सप्लाई जोन को कैसे ड्रॉ करते हैं, किस किस प्रकार इन पर ट्रेड ले सकते हैं, आपको भी ये सीखना है तो आई बटन में वीडियो है, बहुत जाकर के आप देख सकते हैं। वहां पर मैंने डिटेल्स में बताया हुआ डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट। अब अगर मार्केट देख लीजिए फ्लैट ओपन होता है, मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तो ये जो आज की रेंज है, लास्ट की आज की जो रेंज है, इसके अंदर होता है तो इसका यदि ब्रेकआउट होता है तो हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं, इसका ब्रेकडाउन होता है तो हम शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। यानी इसका जो आज की रेंज है ये आप मार्क कर लेना। इसका ब्रेकआउट पर हम लॉन्ग ट्रेड देखेंगे, ब्रेकडाउन पर हम शॉर्ट ट्रेड देखेंगे। कहां तक देखेंगे? 25,500 तक शॉर्ट ट्रेड। लॉन्ग ट्रेड देखेंगे तो कहां तक देखेंगे? 26,050 तक। ये कल के लिए
रेंज है। अब इसमें गैप अप वाला जो मैंने सिनेरियो बताया था, गैप अप होकर के मार्केट कहां से सपोर्ट ले सकता है, ये जो आज की रेंज है यहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है। गैप डाउन होता है यहाँ कहीं पर, तो अब गैप डाउन में यहां से रेजिस्टेंस लेकर के फिर यहां से फॉल हो सकता है। ये मैंने आपको तीनों सिनेरियो समझा दिए निफ्टी के लिए। अब बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि कोई इंस्टीट्यूशंस का डिमांड एंड सप्लाई एरिया बना है या नहीं बना है। तो 125 मिनट में कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड या सप्लाई एरिया नहीं बना है। हाँ, ये ऊपर बना हुआ है 125 मिनट में इंस्टीट्यूशंस का डिमांड और सप्लाई एरिया। ये देखिए यहाँ पर, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई एरिया इंस्टीट्यूशंस के लिए, एक तो ये है। इसके अलावा नीचे कोई एरिया नहीं है। डेली का देखते हैं तो ये डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पर डिमांड जोन बना हुआ है। बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम का ये डिमांड जोन बना हुआ है। 75 मिनट में कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन यहाँ पर है नहीं। तो फिर कल के लिए क्या सिचुएशन हो सकती है? देखिए, कल यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तो ये रेंज मार्क कर लीजिए। इस रेंज से बाहर निकलने पर, इस रेंज के बाहर निकलने पर हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं, या तो इनसाइड कैंडल या फिर एफटीएफ से, यानी एक बार कोई 10 मिनट 5 मिनट के डिमांड जोन पर आती है तो फिर यहाँ से फिर हम ले सकते हैं। कहाँ तक? ये जो सप्लाई जोन बना हुआ है 59,650 तक, 59,600 59,650 तक। और यदि इसके बिलो होता है तो फिर बिलो होने पर यहाँ पर यदि हमें कोई रिवर्सल साइन मिले 58,600 से 58,700 के बीच में, तो यहाँ से फिर हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। यदि रिवर्सल यानी बुलिश साइन मिले तो ही लॉन्ग ट्रेड देखेंगे। अगर बुलिश साइन नहीं मिलता है, बुलिश साइन नहीं मिलता है और इस प्रकार यहाँ पर इसको हल्ट करके ब्रेक डाउन दे, तो फिर ब्रेक डाउन कैंडल के बाद में हम यहाँ इसमें शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। ये हो गया फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में। अब अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो क्या करेंगे? देखिए, मार्केट अगर गैप अप हो रहा है तो ये आज की रेंज है। गैप अप होने के बाद में या तो सीधा ऐसे जाते हुए दिखे तो हम इनसाइड कैंडल से मोमेंटम में लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं यहाँ तक, फिर यहाँ से फॉल होगा। और अगर पहले बुलिश नहीं होता, गैप अप होने के बाद में वापस आता है, तो जो ये आज की रेंज है यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर यहाँ से रैली कर सकता है। ये हो गया गैप अप की सिचुएशन में। अब अगर मार्केट गैप डाउन हो रहा है, अब अगर मार्केट गैप डाउन हो रहा है, ये यदि डिमांड जोन के अंदर ही हो रहा है तो हर्ट करके ब्रेक डाउन देगा तो हम शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। लेकिन अब ये ऊपर जा रहा है तो ये जो आज की रेंज है यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ सकता है। ये हो गया गैप डाउन की सिचुएशन में। अब ज्यादा ही गैप डाउन होता है, ये सप्लाई जो ये जो डिमांड जोन है इसके भी नीचे हो रहा है, तो फिर हम मोमेंटम में इनसाइड कैंडल से यहाँ इस प्रकार फॉल होता जा रहा है तो इनसाइड कैंडल से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। या फिर ये जो यहाँ से बुलिश हो रहा है तो ये आज की रेंज है, ये एक रेजिस्टेंस का वर्क कर सकती है। सेंसेक्स का देख लेते हैं कि सेंसेक्स का क्या व्यू पॉइंट है। कल सेंसेक्स में हम कहाँ से ट्रेड देख सकते हैं, कहाँ से नहीं देख सकते। अब देख लीजिए, एक बार तो मैं ये एरिया है जो मैं डिलीट कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे सेंसेक्स में, तो डेली टाइम फ्रेम में कोई ऐसा हमें जोन नहीं मिल रहा है। ये जोन है ये वायलेट हो गया तो इसको कर देते हैं हम डिलीट। 125 मिनट में भी हमें कोई ऐसा जोन देखने को नहीं मिल रहा है। 75 मिनट में हम देखेंगे अगर, तो 75 मिनट में भी यहाँ पर कोई खास जोन नहीं है। हाँ, ये ऊपर है तो ये मैं मार्क कर देता हूँ आपको लिए। ये 125 मिनट का यहाँ पर 75 मिनट 125 मिनट दोनों में बना हुआ है ये। इसके अलावा देखेंगे तो इसमें कोई और है नहीं, यहाँ पर भी कोई खास यहाँ पर सप्लाई जोन हमें मिलता नहीं है। तो कल के लिए क्या व्यू पॉइंट है? देखिए, 75 मिनट का ट्रेंड डाउन है क्लियरली, 25 मिनट का डाउन है, 15 मिनट का भी डाउन है। तो 10 मिनट के सप्लाई जोन से हम क्या देख सकते हैं? शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। ये 10 मिनट का सप्लाई जोन बना हुआ है। अब देखिए, मैं आपको सारी सिचुएशन समझा देता हूँ कि कल क्या क्या हो सकता है। ये आज की रेंज है, इसको मार्क कर लीजिए। ये भी आज की रेंज है, वो भी सेकंड हाफ की रेंज। अब यदि मार्केट फ्लैट होता है, फ्लैट ओपन होता है और फर्स्ट देखिए 5 या 10 मिनट मार्केट को सेटल होने में टाइम लगता है और 10 मिनट बाद में इस प्रकार यदि यहाँ पर आता है तो हम यहाँ से
100 ट्रेड देख सकते हैं, यानी 84,600 से हम 100 ट्रेड देख सकते हैं। ये एक एफटीएफ अपॉर्चुनिटी है, ये एक एफटीएफ अपॉर्चुनिटी होगी। अब इसके अलावा यदि और क्या सिचुएशन हो सकता है, देखिए ये तो हो गया फ्लैट ओपन होने की स्थिति में। अब यदि ये जो रेंज है आज की इसके नीचे आता है, तो फिर हम इसके ब्रेकडाउन पर क्या करेंगे, 100 ट्रेड देख सकते हैं। कहां तक देख सकते हैं, 84,000 तक देख सकते हैं। कहां तक देख सकते हैं, 84,000 तक देख सकते हैं। ये हो गया फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में। अब यदि मार्केट गैप अप हो रहा है, ये इसके भी ऊपर गैप अप हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो ये सप्लाई जोन मैंने आपको 10 मिनट का ड्रॉ करके दिया है, इसके भी ऊपर मार्केट यदि गैप अप होता है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, देखिए गैप अप हो रहा है, तो जो ये आज की रेंज है ये सपोर्ट की तरह काम करेगी और फिर ये यहाँ से रैली हो सकता है। लेकिन ये देखिए ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, लेकिन गैप अप होकर के फिर नीचे आ रहा है, तो ये फिर ये सपोर्ट की तरह काम करते हुए इस प्रकार मार्केट जा सकता है। अब यदि गैप डाउन हो रहा है, गैप डाउन ऐसे कहीं हो रहा है, तो फिर हम वेट करेंगे ये जो आज की रेंज है, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ पर हमें कोई बियरिश साइन मिलता है, तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। मैंने आपको तीनों सिनेरियो समझाए, फ्लैट ओपन होगा तो क्या करना है, गैप अप होगा तो कहाँ से हम शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं, गैप डाउन होगा तो कहाँ से शॉर्ट या लॉन्ग ट्रेड हम देख सकते हैं। दोस्तों याद रखना, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी डे भी है, तेजी से टाइम डिके होता है और तेजी से टाइम डिके होने के कारण जो नोवाइस ट्रेडर है वो हीरो जीरो के चक्कर में बहुत सारा लॉस कर बैठते हैं। हाँ, मैं लेकिन जो हीरो जीरो ट्रेड बताता हूँ वो मेरी हीरो जीरो ट्रेड आती है 1 बजे के बाद और वो हमेशा 20 से मिनिमम 60 रुपए तो जाती ही जाती है। कई-कई बार तो मैं जो हीरो जीरो ट्रेड देता हूँ वो 100 प्लस भी जाती है। पिछली सेंसेक्स एक्सपायरी में देखा हुआ होगा आपने, तो 18 की कॉल गई थी 146 प्लस। आप भी हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी के मेंबर बन सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आपने यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिलता रहे और आपकी लर्निंग एंड अर्निंग कंटिन्यू रहे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।